भारत के बढ़ते कदमों ने यूरोपियन यूनियन को सोच में डाल दिया है। वो इसलिए भी क्योंकि भारत उनकी टक्कर का बनता जा रहा है और जो यूरोपीय देश पहले भारत को अपने से 2 से 3 कदम पीछे रखा करते थे, आज वही भारत उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। और ये सब कुछ बस 2 से 3 सालों में देखा गया है और यहाँ भारत भी ये अच्छे से समझ चुका है कि अब किसी पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने पर मजबूती आएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत अब टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ज़मीनी कदम उठाने जा रहा है, जिसमें भारत की वो छोटी से छोटी कंपनियां भी शामिल होंगी जो लो इनकम थ्रेशहोल्ड के चलते अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पा रही थी। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT ने टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरर से उन उत्पादों के बारे में विवरण मांगा है जो वे स्थानीय स्तर पर बनाते हैं और जिन देशों को वो एक्सपोर्ट करते हैं। और ऐसा करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल प्लेयर बनाना चाहता है। और इसी को लेकर 20 मई को मीटिंग होने वाली है, जिसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम में हिस्सा लेने वाली कंपनियों समेत स्थानीय और ग्लोबल दोनों तरह में करीब 100 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। और इस मीटिंग में उन सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। यहाँ सरकार का मकसद टेलीकॉम गियर सेक्टर में मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के अवसर की पहचान करना है। बता दें कि टेलीकॉम गियर के मैन्युफैक्चरिंग में कई छोटे निर्माता और स्टार्टअप शामिल हैं जो लो इनकम थ्रेशहोल्ड के कारण PLI इक्विपमेंट स्कीम के योग्य नहीं है। लेकिन इन सभी छोटी फर्म ने अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है और सरकार अब इन फर्म पर ध्यान देगी और इनको मदद मुहैया करवाएगी ताकि टेलीकॉम इक्विपमेंट का एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो सके। यहाँ सरकार छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रही है ताकि टेलीकॉम सेक्टर में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। वहीं हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। बता दें कि टॉप प्रायोरिटीज़ में 4G और 5G स्टैक का विकास सरकार के हमेशा रडार में रहा है, क्योंकि देश न केवल टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना चाहता है बल्कि एक बड़ा निर्यातक भी बनना चाहता है, जो स्वीडन के एरिक्सन, फिनलैंड के नोकिया और दक्षिण कोरिया के सैमसंग जैसों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। और अगर इनसे आगे निकलना है तो बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देना होगा और उनका हल निकालना होगा। और इस स्कीम के तहत 28 मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी कि MSME सहित कुल 42 फर्म का चयन किया गया है और उन्होंने कुल 4,115 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है। यहाँ देखा जा सकता है कि सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके फॉरेन इक्विपमेंट सप्लाई पर देश की निर्भरता को कम करना और वैश्विक बाजार में भारतीय टेलीकॉम गियर्स निर्माता को एक मजबूती प्रदान करना है।